नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज़ में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड रिवर सिस्टम के बारे में। उत्तराखंड नदी तंत्र में हमने अभी तक यहाँ पे डिस्कस कर दिया है यमुना नदी तंत्र के बारे में, और साथ साथ पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था गंगा नदी का प्रमुख उपतंत्र भागीरथी नदी तंत्र के बारे में। तो आज यहाँ पे उत्तराखंड रिवर सिस्टम की इस सीरीज़ में हम यहाँ पे जानेंगे अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। बहुत ही बड़ा सिस्टम है अलकनंदा नदी का। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ इसमें सम्मिलित होती हैं और इसकी बहुत सारी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो सारे हम डिटेल्स यहाँ पे जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पे पंचप्रयाग जो कि अलकनंदा नदी पे ही पड़ते हैं यहाँ पे, तो उनके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से जानेंगे। वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ से कौन कौन सी नदियों को वहाँ पे संगम हो रहा है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अलकनंदा नदी तंत्र, जो कि गंगा नदी का एक प्रमुख उपतंत्र है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अब आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, अलकनंदा नदी तंत्र में प्रमुख नदी आती है अलकनंदा, जिसको पौराणिक ग्रंथों में इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है संतोपत हिमनद। संतोपत हिमनद या संतोपत ताल भी आप कह सकते हो, उसी के निकट में स्थित है। या कहीं पे क्षीर सागर भी, संतोपत ताल को क्षीर सागर भी कहा गया है। तो यहाँ पे अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो है संतोपत हिमनद या संतोपत ताल या क्षीर सागर से निकलती है अलकनंदा नदी। और संतोपत हिमनद यानी उद्गम स्थल से, और वो जब देवप्रयाग तक पहुँचती है, जब वो भागीरथी से मिलती है अलकनंदा, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी है वो है 195 किलोमीटर। तो 195 किलोमीटर दूरी तय करके अपने उद्गम स्थल से निकलती है अलकनंदा और कहाँ पहुँचती है, यहाँ पे देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में वो संगम करती है भागीरथी से और फिर आगे मिलकर गंगा नदी बनाती है। अलकनंदा नदी को यहाँ पे उसके उद्गम स्थल से लेकर और विष्णु प्रयाग तक, यहाँ पे इसको विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अलकनंदा या विष्णु गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही साथ जो संतोपत हिमनद है, उसके निकट जो संतोपत ताल है वो क्या है, त्रिकोणीय ताल है, यानी उसके 3 कोण है। और माना जाता है इन तीनों कोणों पे त्रिदेवों ने तपस्या की थी, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पे इन 3 कोणों पे तपस्या की थी। और इसी यहाँ पे ये क्या है, संतोपत हिमनद है, संतोपत ताल है, उसके निकट में यहाँ पे 2 और ताल भी हैं। चंद्रकुंड ताल हो गया और सूर्यकुंड नामक 2 ताल वहाँ पे संतोपत ताल के निकट में स्थित है। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। उसी प्रकार जो संतोपत हिमनद के निकट में एक जलप्रपात है जिसका नाम है वसुधारा जलप्रपात, और ये अलकनंदा नदी का प्रमुख जलप्रपात है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि अलकनंदा नदी का प्रमुख जलप्रपात कौन है, तो वो है वसुधारा जलप्रपात, जो कि संतोपत ताल के ही निकट में स्थित है। तो ये तो थी अलकनंदा नदी के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियाँ। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो जो सर्वप्रथम प्रमुख सहायक नदी है, प्रथम प्रमुख सहायक नदी है जो अलकनंदा की, वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी यहाँ पे देवताल झील से निकलती है और देवताल झील से निकलकर ये पहुँचती है केशव प्रयाग में। केशव प्रयाग में इसका संगम होता है, जो कि संतोपत हिमनद से आ रही है अलकनंदा। तो केशव प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, तो वो होता है अलकनंदा, या जिसको विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और सरस्वती नदी का संगम होता है यहाँ पे केशव प्रयाग में। सरस्वती नदी, इसका विवरण आपको यहाँ पे ऋग्वेद में मिलता है। इसको सबसे पवित्र नदी वहाँ पे माना गया है। साथ ही साथ सरस्वती नदी पे यहाँ पे एक सरस्वती मंदिर भी है और इस नदी पर एक पुल है जिसका नाम है भीम पुल। माना जाता है कि जब महाभारत में जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो इस भीम पुल का निर्माण, यानी इस नदी पे एक पुल का निर्माण किया था भीम ने 2 पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं को रखकर। तो वो 2 पत्थर की शिलाओं पर वहाँ पे एक पुल निर्मित है, तो उसको कहा जाता है भीम पुल, जिसका निर्माण माना जाता है कि भीम ने किया था। तो वो पुल किस में है, सरस्वती नदी में है, जो कि यहाँ पे चमोली के माणा गांव में स्थित है। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। कई बार ऐसा भी आता है एग्जाम में कि भीम पुल किस गांव में है, तो माणा गांव में, और किस नदी में है, तो वो है सरस्वती नदी पे बना हुआ है भीम पुल।
उसके बाद अलकनंदा नदी यहाँ पे केशव प्रयाग से आगे बढ़ती है और पहुँच जाती है बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम और यहाँ पे जहाँ से उद्गम हुआ अलकनंदा यानी संतोपत हिमनद से लेकर बद्रीनाथ धाम तक की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर है। और बद्रीनाथ धाम में जो प्रमुख सहायक नदी है अलकनंदा की वो है ऋषिगंगा। तो ऋषिगंगा यहाँ पे नीलकंठ पर्वत से आती है और बद्रीनाथ धाम में यहाँ पे मिल जाती है अलकनंदा से। तो बद्रीनाथ धाम में किसका संगम हो रहा है? अलकनंदा का और ऋषिगंगा का यहाँ पे संगम होता है बद्रीनाथ में। उसके बाद बद्रीनाथ से यहाँ पे ऋषिगंगा को लेकर अलकनंदा आगे बढ़ती है और पहुँच जाती है गोविंद घाट। और गोविंद घाट में यहाँ पे संगम होता है लक्ष्मण गंगा का अलकनंदा के साथ। लक्ष्मण गंगा जो कि कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? हेमकुंड ग्लेशियर से यहाँ पे लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल होता है और कहाँ पे? गोविंद घाट में ये अलकनंदा से संगम करती है। लक्ष्मण गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? पुष्पावती। पुष्पावती इसकी प्रमुख सहायक नदी है और जो कि घांगरिया नामक स्थान पर लक्ष्मण गंगा से मिलती है। बहुत सारी मतलब जो यहाँ पे मैंने प्रमुख नदियाँ बता रखी है उनकी भी कुछ अन्य सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पे मैप में इतनी सारी नदियाँ एक साथ बताने में क्या हो जाती है कि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है मैप, इसलिए वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं जो अन्य सहायक नदियाँ हैं, ये तो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, लेकिन इनकी भी अगर जो अन्य सहायक नदियाँ होंगी वो भी मैं यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको वो अपनी कॉपी में नोट्स करना है, ठीक है। तो लक्ष्मण गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी कौन है? यहाँ पे पुष्पावती, जो कि घांगरिया नामक स्थान पर लक्ष्मण गंगा से मिलती है। अब यहाँ पे गोविंद घाट में मिल गई लक्ष्मण गंगा अलकनंदा नदी से, और फिर ये आगे पहुँचती है विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग जो कि पंच प्रयागों में से प्रथम प्रयाग है। विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा जो कि कहाँ से आ रही है? धौलीगिरी श्रेणी से निकलती है, यानी उद्गम स्थल पश्चिमी धौलीगंगा का धौलीगिरी श्रेणी है और पहुँच जाती है विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा से पश्चिमी धौलीगंगा संगम करती है। अब देखो, विष्णु प्रयाग एक ऐसा पंच प्रयागों में से एक ऐसा प्रयाग है जिसके आसपास आबादी वाला इलाका नहीं है, यानी यहाँ पे सिर्फ विष्णु प्रयाग है, यहाँ पे कोई भी आबादी नहीं पाई जाती है। बाकी जो भी अन्य प्रयाग है वहाँ पे आबादी वाला इलाका है, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी दो नदी मिल रही है? पश्चिमी धौलीगंगा और अलकनंदा का यहाँ पे संगम हो रहा है। पश्चिमी धौलीगंगा की भी कुछ प्रमुख छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं। ऋषिगंगा हो गया, गणेश गंगा हो गया, गिरथी गंगा हो गया। और जो ऋषिगंगा है, ऋषिगंगा यहाँ पे पश्चिमी धौलीगंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदियाँ, और ये कहाँ पे मिलती है? रैनी नामक स्थान पर पश्चिमी धौलीगंगा से मिलती है ऋषिगंगा। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है, जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं इन प्रमुख नदियों की। उसके बाद विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा से मिलकर अलकनंदा पहुँच जाती है जोशीमठ, और जोशीमठ में गरुड़ गंगा हो गया, पाताल गंगा और विरही गंगा, ये तीनों क्या है जो सहायक नदियाँ हैं अलकनंदा की, वो कहाँ पे मिलती है? जोशीमठ में अलकनंदा से संगम करती है। उसके बाद यहाँ पे अलकनंदा जोशीमठ से आगे बढ़ती है, अलकापुरी पहुँच जाती है, और अलकापुरी में कौन सी नदी मिलती है? बालखिल्य नदी। अब बालखिल्य नदी कहाँ से आ रही है? ये आती है तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से। तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से यहाँ पे बालखिल्य नदी, अब देखो तुंगनाथ कहाँ है? देवप्रयाग में, ठीक है, इसलिए इसको देवप्रयाग में दर्शाया गया है। देवप्रयाग से चमोली पहुँचती है नदियाँ, बालखिल्य नदी, और फिर कहाँ पे? अलकापुरी नामक स्थान पर ये अलकनंदा से संगम करती है। और बालखिल्य नदी की भी एक प्रमुख सहायक नदी है अमृत गंगा। कौन है? अमृत गंगा, जो कि बालखिल्य नदी की प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद अलकापुरी से आगे बढ़ती है अलकनंदा और पहुंच जाती है नंदप्रयाग, जो कि पंच प्रयागों में से दूसरा प्रयाग है। नंदप्रयाग में यहाँ पे नंदाकिनी नदी आती है, नंदा घुंघटी हिमनद से, या त्रिशूल पर्वत भी आता है कहीं पे एग्जाम में, तो आपको मतलब त्रिशूल पर्वत में ही स्थित है नंदा घुंघटी हिमनद। तो यहाँ से आती है नंदाकिनी और पहुँच जाती है नंदप्रयाग में, और नंदप्रयाग में नंदाकिनी से संगम कौन करती है? अलकनंदा, और नंदाकिनी का संगम यहाँ पे नंदप्रयाग में होता है, जो कि पंच प्रयागों में से एक प्रमुख प्रयाग है। नंदाकिनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं यहाँ पे चुपलागाड़ हो गया, गोरी नदी हो गया, मोलागाड़ हो गया। तो ये तीन यहाँ पे प्रमुख सहायक नदियाँ हैं नंदाकिनी नदी की। उसके बाद नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी से संगम करके अलकनंदा पहुँच जाती है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग पंच प्रयागों में से तीसरा प्रयाग है। देखो, विष्णु प्रयाग हो गया, नंदप्रयाग हो गया, तीसरा है कर्णप्रयाग, ठीक है। ऊपर से हम यहाँ पे जानेंगे प्रयागों के बारे में। और कर्णप्रयाग में यहाँ पे पिंडर नदी, जो कि कहाँ से आ रही है? पिंडारी ग्लेशियर से। अब देखो, जो पिंडारी ग्लेशियर या पिंडारी जो श्रेणी है वो फैली है, चमोली में भी फैली हुई है, चमोली में हो गया, बागेश्वर में हो गया, और पिथौरागढ़ में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है पिंडारी ग्लेशियर या पिंडारी श्रेणी। तो जो पिंडारी नदी है वो चमोली और जो पिथौरागढ़ में फैली हुई है वहाँ से नहीं निकलती, बल्कि कहाँ से निकलती है? बागेश्वर से निकलती है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना। कई ये सोचते हैं कि पिंडारी ग्लेशियर तो चमोली में, तो चमोली से निकल रही होगी, लेकिन नहीं। पिंडारी नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर, जो कि बागेश्वर में फैली हुई है श्रेणी, और पिंडारी नदी निकलती है और कहाँ पे? कर्णप्रयाग में यहाँ पे
मिल जाती है किसमें, अलकनंदा नदी से। ठीक है, तो कर्णप्रयाग में किस किस का संगम हो रहा है, पिंडारी नदी का और अलकनंदा का संगम हो रहा है। फिर पिंडारी जो नदी है इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, अटारगढ़ हो गया, प्राणमती हो गया या ज्ञानगंगा, तो ये 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पिंडारी नदी की। अब देखो पिंडर नदी को यहाँ पे कर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कर्णप्रयाग में यहाँ पे संगम हो रहा है अलकनंदा के साथ, इसलिए पिंडारी नदी को कहीं कहीं कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है। कर्णप्रयाग में यहाँ पे इतिहास से माना जाता है कि यहाँ पे कर्ण ने बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, इसलिए यहाँ का नाम कर्णप्रयाग यहाँ पे इसका नाम पड़ा था। ठीक है, तो वो तो खैर इतिहास की बात है, लेकिन कर्णप्रयाग में पिंडारी नदी और जिसको कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है और अलकनंदा का यहाँ पे संगम हो रहा है। अब अलकनंदा नदी यहाँ पे कर्णप्रयाग से निकलती है और पहुँच जाती है रुद्रप्रयाग में। अब देखो अभी तक यहाँ पे जो संगम हो रहे थे वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहे थे, लेकिन अब अलकनंदा कहाँ पहुँच गई, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गई है। और रुद्रप्रयाग जो कि 5 प्रयागों में से चौथा प्रयाग है। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस नदी का संगम हो रहा है, एक हो रहा है अलकनंदा नदी का जो कि चमोली से आ रही है, और एक हो रहा है मंदाकिनी नदी का, मंदाकिनी नदी। ठीक है, जो ये ऊपर से आ रही है। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये है मंदराचल श्रेणी जो कि केदारनाथ के पास स्थित है। कई बार एग्जाम में यही बनता है कि चोराबाड़ी ताल से, अब आपने सुना होगा कि चोराबाड़ी ताल से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो इसी यहाँ पे मतलब यहीं पे स्थित है चोराबाड़ी ताल, जहाँ से उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का, यानी मंदराचल श्रेणी के अंतर्गत ही आता है यहाँ पे चोराबाड़ी ताल। और चोराबाड़ी ताल को यहाँ पे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। गांधी सरोवर के नाम से इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पे गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी, तो इसलिए मंदाकिनी का उद्गम स्थल कहाँ है, मंदराचल श्रेणी है या चोराबाड़ी ताल है या गांधी सरोवर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। और कहाँ पे रुद्रप्रयाग में वो यहाँ पे अलकनंदा नदी से यहाँ पे उसका संगम होता है। अब मंदाकिनी नदी की यहाँ पे बहुत सारी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से एक आती है मधुगंगा। मधुगंगा कहाँ से आ रही है, मधमहेश्वर से निकलती है। और कालीमठ में यहाँ पे आप देख सकते हो, जूम इस मैप को मैं आप पे वो इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में वहाँ पे मैं इस मैप को आपको दे दूँगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं या कहीं भी, मतलब वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको मैप यहाँ पर टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम में आपको दे दूँगा। ठीक है, तो मैप के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कालीमठ में जूम करके देख सकते हो आप, मधुगंगा निकल रही है मधमहेश्वर से और कालीमठ में मिल जा रही है किससे, मंदाकिनी से, जो कि कहाँ से आ रही है, मंदराचल श्रेणी से या गांधी सरोवर से या चोराबाड़ी ताल से। तो कालीमठ में मधुगंगा और मंदाकिनी नदी मिलती है। फिर आगे बढ़ती है और सोनप्रयाग में सोनगंगा, जो कि कहाँ से आ रही है, वासुकी ताल से। वासुकी ताल से आ रही है सोनगंगा, और इसलिए इसको सोनगंगा को वासुकी नदी भी कहा गया है। तो सोनप्रयाग में मिलती है सोनगंगा और मंदाकिनी, या वासुकी गंगा और मंदाकिनी का संगम होता है सोनप्रयाग में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वासुकी नदी और सोनगंगा एक ही नदी है, क्योंकि वासुकी ताल से निकल रही है इसलिए इसको वासुकी नदी भी कहा जाता है। और फिर सोनप्रयाग से आगे निकलती है और मंदाकिनी पहुंच जाती है रुद्रप्रयाग में, जहाँ पे वो संगम करती है किसके साथ, अलकनंदा के साथ। उसके बाद यहाँ पे अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से संगम करके आगे निकलती है और यहाँ पे पहुँच जाती है पौड़ी है श्रीनगर, पौड़ी और टिहरी की सीमा को बनाते हुए यहाँ पे श्रीनगर है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि श्रीनगर इधर चौरास है, इधर श्रीनगर है, और तो श्रीनगर आता है पौड़ी में, चौरास आता है टिहरी में। तो टिहरी और पौड़ी की सीमा बनाते हुए फिर वो पहुँच जाती है कहाँ, टिहरी। ठीक है, यहाँ से रुद्रप्रयाग से निकलते हुए पौड़ी और टिहरी की सीमा बनाते हुए फिर टिहरी के देवप्रयाग में पहुँच जाती है। और देवप्रयाग में उसका संगम होता है, जो कि उत्तरकाशी से आ रही है भागीरथी नदी, और यहाँ से भागीरथी आ रही है, यहाँ से आ गई अलकनंदा, और यहाँ पे संगम होता है। और देवप्रयाग के बाद, देवप्रयाग कहाँ है, टिहरी में, जो कि 5 प्रयागों में से 5वां प्रयाग है, और यहाँ से वो गंगा के नाम से निकल जाती है आगे। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये हम भागीरथी नदी के सिस्टम के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था। अगर आपने वो नदी तंत्र वाली वीडियो नहीं देखी है, भागीरथी नदी तंत्र वाली वीडियो, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको गंगा नदी तंत्र जानना है तो पहले आपको भागीरथी से शुरुआत करनी है। ठीक है, मतलब तीनों, जो मैं यहाँ पे तीनों वीडियो लेके आऊँगा गंगा नदी तंत्र की, एक अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो आपको वो सारी देखनी है, तब जाके आपका गंगा नदी तंत्र कंप्लीटली कवर हो पाएगा। तो यहाँ पे देवप्रयाग में मिल गई है टिहरी, जो यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में यहाँ पे हो गया है। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे 5 प्रयागों के बारे में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वैसे मैंने आपको एक बार बता दिया, लेकिन फिर भी दोबारा एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम 5 प्रयाग चमोली में स्थित है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है, और विष्णुप्रयाग जहाँ पे क्या है, कोई भी आबादी वाला इलाका नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रयाग है यहाँ पे नंदप्रयाग।
नंदप्रयाग में यहाँ पे संगम हो रहा है। पहला विष्णुप्रयाग, दूसरा नंदप्रयाग है। नंदप्रयाग में नंदा की नदी का और अलकनंदा का यहाँ पे संगम होता है। तीसरा आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी का और पिंडारी नदी का या पिंडर नदी का यहाँ पे संगम होता है। तो 3 प्रयाग हो गए। चौथा यहाँ पे रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी नदी का और अलकनंदा नदी का संगम होता है। देखो 3 प्रयाग चमोली में स्थित है, विष्णुप्रयाग हो गया, नंदप्रयाग हो गया और कर्णप्रयाग हो गया। चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग, जो कि रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। रुद्रप्रयाग जिले का नाम रुद्रप्रयाग ही है। और पांचवा है यहाँ पे देवप्रयाग, जो कि टिहरी में स्थित है। पांचवा प्रयाग देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो ये हो गया यहाँ पे 5 प्रयाग। इनसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आपको ये मैप आपको मैं इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें फॉलो कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको मैप दे दूंगा। मैप बनाना है आपको अच्छे से, खुद भी बनाना है और आपको वहाँ पे अच्छे से फिर उसको समझ के अच्छे से आपको समझ में आ गया यदि आपने मैप को याद रख लिया। और नेक्स्ट वीडियो हमारी नयार नदी उपतंत्र पे आएगी, जो कि गंगा नदी का एक प्रमुख ही क्या है उपतंत्र है। बाकी उसमें बहुत सारी अलग अन्य जो नदियाँ हैं, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जो कि उत्तराखंड से तो निकलती है, लेकिन राज्य के बाहर यानी उत्तराखंड के बाहर वो गंगा नदी से संगम करते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।